ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने कहाँ दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का। बातों और दलीलों का ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने फिर से एक बार कुछ ख़ास मुद्दों को लेकर आया हूं। दोस्तों, हमारे भारत में जब भी चुनाव होता है, जब हमारे देश के सेनाओं का बलिदान देना पड़ता है। ऐसा क्यों? जब भी चुनाव का वक्त आता है, उससे पहले हमारे देश के जवान कहीं ना कहीं शहीद हो जाते हैं। देखिए, आपने देखे होंगे पुलवामा में किस तरह का हादसा हुआ, और अभी हमारे कुछ दिन पहले बहुत ही बड़े एक सेना के अधिकारी और कुछ 13 लोगों का हादसे में मौत हुई। इसका वजह क्या है? ये हर वक्त ऐसा होता है। चुनाव का वक्त करीब आता है तो ये ऐसे हरकतें होती है। हमारे देश के जवान हमारे देश की हिफाजत करने के लिए, ऐसा देश के अंदर के जो षड्यंत्र के महादत, उनका बलिदान देने के लिए नहीं है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में? इसी तरह होता रहा तो दुश्मनों को ज़रूरत नहीं है। दुश्मन हमारे देश के जवानों से लड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, तो हमारे देश के गद्दारी लोग काफ़ी है। हमारे देश में इतने गद्दार हैं जो जाति धर्म के नाम पर आपस में भारत के अंदर लोगों को लड़वा कर ये लोग विदेश में जाकर गू खाते हैं। क्या हो रहा है आज? देखो, आप आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड के साथ जोड़ दिया है, और वो इलेक्शन कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ने के बाद में हमारे लोगों का पूरा डाटा सरकार के हाथ में होगा, क्योंकि हमारे जो भी कुछ है लिंक आधार कार्ड से जॉइंट है, जैसा बैंक अकाउंट है और फ़ोन नंबर है, जो भी एड्रेस है, जो भी हमारे महत्वपूर्ण जो ये है डॉक्यूमेंट्स, वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। कि वो आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड के साथ जोड़कर इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार का साथ दे रही है। ऐसा करके ऐसा होना नहीं चाहिए, ये हमारा विरोध है। हम इसका निषेध करते हैं। हम भारतीय हैं, हम भारतीय आज़ादी से रहना चाहते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर किसी का हुक्म और बादशाही नहीं चलता है। यहाँ पर 5 साल इलेक्टेड को हम जीत कर देते हैं, उसमें से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई क्या बनता है, लेकिन ये देश के लोगों का हक अधिकार के लिए हमने चुन के देते हैं, लेकिन इनको अपनी मनमानी करने के लिए हम चुन के नहीं देते हैं। ये लोग जीत के आने के बाद
अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी कर कर ये अपना हुक्म थोपते हैं। देखिए अभी देखो ना हाल ही में क्या हो रहा है, हाल ही में क्या हो रहा है। ये कभी कोरोना, कभी लॉकडाउन, कभी वैक्सीन, अभी दोनों वैक्सीन का होने के बाद अभी तीसरा वैक्सीन का भी इन लोगों ने शुरू किया है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि 2 वैक्सीन से आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तीसरा डोज हो। अरे सालो, तुम लोगों को क्या बोलना, क्या बोलने का तुम लोगों को? तुम लोगों की बुद्धि मर गई है, सटक गए तुम लोग अभी राजकारण में नेता नहीं हो, लोगों को भलाई का काम नहीं कर रहे हो तुम लोग। लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों के भलाई के लिए, लोगों का हक और अधिकार देने के लिए तुम लोग काम नहीं कर रहे। तुम लोग काम कर रहे सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और हुक्म मानने के लिए। किसी तीसरे ताकत का हुक्म तुम लोग मान रहे हो। हमारे भारत के लोगों को पागल बनाकर तुम लोग हुकूमत करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आजकल सभी को पता चल गया है तुम लोगों के पीछे कौन है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे कौन है, कांग्रेस के पीछे कौन है। ये दोनों एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो आप लोगों को पता है ना, क्योंकि कांग्रेस ने ही बनाया था जनसंघ, कांग्रेस ने ही जनसंघ बनाया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बना। और जितने भी नेता आप देख ले, पूरा बुक निकाल कर पीछे से, कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग आए हैं सब कांग्रेस में से जाकर गए बने। और कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े नेता थे वो सब बीजेपी और कांग्रेस में जुटे हुए थे। देखते नहीं आप, पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे वो भी कांग्रेस में प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो भी इन लोगों का ही साथ गांठ था, क्योंकि अलग नहीं माना जाएगा। कांग्रेस बीजेपी एक भाई है, भाई जुड़वे भाई। इन लोग जो करेंगे उन लोग वही करेंगे। अभी इन लोगों ने इतना उधम मचाया, अभी ये जाने के बाद वो आएगा बोलेगा क्या है, इन लोगों ने खड्डा करके गया, अभी हमको भरने को टाइम लगेगा। ये इनका चलने वाला है। तीसरी पार्टी को इन लोग टिकने देंगे नहीं। देखे ना आप लोगों ने कितनी पार्टी आई, गुजराल की पार्टी आई, जनता दल, कितना दिन टिका? नहीं टिकने देंगे। दूसरे पार्टी को टिकने इन लोग देंगे नहीं। यही 2 पार्टी करते रहेगी 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल, इन लोग ही करते रहेंगे। लेकिन ये लोगों ने हद कर दी है, हद कर दी है, क्योंकि हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। लोगों के पास पैसा नहीं है। देखो आप नरेंद्र मोदी जो लंदन के अंदर बैठा है, उसने खुलासा किया है कितना अब्जों करोड़ रुपया जो यहाँ पे नेताओं ने हिस्सा लिया है उससे, वो फरार हो गया। कितना अब्जों करोड़ रुपया नेताओं ने हिस्सा लिया है उसका भगाने का। अब वो भाग गया, वहाँ पे आराम से घूम रहा है। लंदन के कोर्ट में केस चल रहा है और उसने बयान दिया उधर कौन कौन नेता लोगों ने इससे पैसा लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं गूगल में जाकर। क्या हो रहा है ये? कब तक चलेगा? कभी पाबंदी लगा रहे, कभी कर्फ्यू लगा रहे, कभी क्या लगा रहे। ये सब ऊपर से ऑर्डर आता है। अधिकारी क्या करे, पुलिस अधिकारी क्या करे, नगर पालिका अधिकारी क्या करे। ये बेचारे लोग तो हुक्म के मानने वाले, हुक्म माने नहीं तो इनकी भी बैंड बजेगी, इसके लिए ये लोग हुक्म मानते हैं। फिर भी ये लोग भी समझ गए हैं, नगर पालिका के भी लोग समझ गए हैं, पुलिस प्रशासन भी समझ गया है, तहसील प्रशासन भी समझ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग भी कुछ हुक्म के गुलाम बने हुए, लेकिन वो इनको बनना पड़ता है, नहीं तो इनको उठा के फेंक देंगे, क्योंकि ऐसा डराया जाता है। आप देखिए ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्योंकि इनका जो गिनती है वो गिनती पूरी होनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक तो होता है अंडरवर्ल्ड माफिया, ये पॉलिटिकल माफिया है। पॉलिटिकल माफिया लोगों को मारने के पीछे पड़ी है, भुखमरी करने के पीछे पड़ी है, बेरोजगार करने के पीछे पड़ी है, और बच्चों को बेशिक्षित करने के लिए पड़ी है, जिनको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह का ये लोग षड्यंत्र रच रहे, क्योंकि बच्चे सीखेंगे तो मालूमात होगा, मालूमात होने के बाद इनसे सवाल पूछेगी ना, तो इसके लिए ये
ऐसा ऐसा एक एक हटकंडे अपना कर वो उसको नहीं करना चाहिए। ना शिक्षा होना चाहिए, ना रोज़गार मिलना चाहिए, ना पब्लिक को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके का एक एक काम सरकार के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता जागरूक है। जब जनता का दिमाग खराब हो जाएगा फिर कोई भी नेता जगह पर रहेगा नहीं, सबको भागना पड़ेगा, भागने के लिए जगह भी नहीं रहेगा। ये समझिए। जय भारत, जय महाराष्ट्र।